हेलो एवरीवन। आज मैं षष्ठी पूजा देने के लिए जा रही हूँ। यहाँ पे हमारे घर के पास ही एक मंदिर है जो काली बारी बोल के, वहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत शानदार से मनाया जाता है। तो वही में हम लोगों के यहाँ ना षष्ठी पूजा देना मैंडेटरी है, बच्चों की माँ को देना ही पड़ता है। तो वो देने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ, अभी मंदिर में पहुँचने वाली हूँ। तो मंदिर पहुंच के मैंने ये पूजा की सारी तैयारी शुरू कर दी है। ये देखिए, मंदिर में बहुत अच्छे से पंडित जी ने मुझे पूरा जो मेरा पूजा था बहुत अच्छे से करवाया है। यहाँ पे मुझे इस बार पूजा करके बहुत ज़्यादा शांति मिली थी, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पूजा करवाया है। आप भी दर्शन कीजिए। यहाँ पे माँ का घट का स्थापना हुआ है और जो दुर्गा माँ की जो मूर्ति है वो नीचे है। ये वो काली मंदिर है जो यहाँ पे बहुत फेमस है। ये काली मंदिर में बहुत लोग आते हैं मन्नत पूरी करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पूजा हो जाने के बाद ये देखिए, वहाँ नीचे ये दुर्गा पूजा का सारा आयोजन किया गया है। दुर्गा प्रतिमा बहुत शानदार तरीके से यहाँ बिठाया गया है। तो माँ को दर्शन करने के बाद मैं फिर घर लौटने जा रही हूँ। उसके बाद ना शाम को हम लोग थोड़ा घूमने के लिए वाइट हाउस की तरफ भी एक पंडाल बनाया गया था, जो वेस्ट बंगाल के जो दक्षिणेश्वर मंदिर, जो लोग गए हैं वहाँ पे उन लोग तो जानते ही होंगे। वो दक्षिणेश्वर टेम्पल के स्ट्रक्चर में ये पंडाल बनाया गया था। तो मेरी छोटी वाली ना अपनी फ्रेंड के बर्थडे में गई हुई है, तो इसीलिए मैं अपनी बड़ी वाली को और अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा ये पंडाल देखने आ गई थी। तो यहाँ पे भी आपको दिखा दूँ। आज इस बार मेरे हस्बैंड साथ हैं, तो इसलिए थोड़ा घूमना फिरना मेरा अच्छा ही गया है पूरा पूजा। तो फिर हम लोग पंडाल के अंदर जा रहे हैं। वहाँ पे भी आपको मैं माँ के दर्शन करवाऊँगी। ये बीच बीच में थोड़ा हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया है। तो ये देखिए, ये पंडाल के अंदर यहाँ पे ना दुर्गा पूजा में जब कलकत्ते में होती है ना, वहाँ पे तो अभी बहुत अलग अलग तरीके की मूर्ति बिठाए जाते हैं, लेकिन जो जनरली दुर्गा पूजा होती थी ना, तो इसी तरीके से मूर्ति बनाया जाता था। तो ये हो जाने के बाद हम लोग बाहर, ये थोड़ा मेला बैठा हुआ है, वहाँ पे भी बहुत से सामान लेके ये लोग डेकोरेटिव आइटम लेके बैठे हैं, क्योंकि दिवाली भी सामने आ रही है। तो मैंने ना कुछ कॉस्ट्यूम ज्वेलरी वगैरह मैंने यहाँ से लिया है। एक्चुअली मैं जब भी बाहर जाती हूँ या कुछ भी सजने के लिए, मुझे थोड़ा कॉस्ट्यूम ज्वेलरी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए मुझे यहाँ पे जो मिला मैं वही ले लिया यहाँ से। उसके बाद ना ये अष्टमी का दिन है, जब हम अष्टमी का अंजलि देने के लिए जा रहे थे पूरा फैमिली। तो आज मैंने अष्टमी में ये ड्रेस पहना है, तो आप बताइएगा कैसे लग रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग पंडाल पहुंच गए हैं कि अंजलि देने के लिए। यहाँ पे पहले से पुष्पांजलि शुरू हो गई है, इसलिए हम लोग थोड़ा पीछे बैठ के वेट कर रहे थे कि ये पुष्पांजलि ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम लोग देंगे। तो मैं, मेरी बेटी पीछे बैठ के वेट कर रहे थे। और पता ही चल रहा होगा आप लोगों को, मेरे हस्बैंड ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग अष्टमी भी हम लोगों की बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने मनाया है। बहुत अच्छी तरीके से हमारा पूजा भी हुआ है यहाँ पे। मैं तो सोच रही थी कलकत्ता नहीं जा पाई, तो इस बार भी शायद मेरा पूजा ऐसे ही फीका फीका जाएगा। तो उसके बाद ना हम लोग यहाँ पे पुष्पांजलि हो जाने के बाद थोड़ा हम लोग खाना खाने रेस्टोरेंट पहुँच गए हैं। वहाँ पे अनुपम स्वीट्स बोल के एक बहुत ही बढ़िया सा शानदार एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पे खाना इतना स्वादिष्ट था। आप लोग कभी फरीदाबाद आओ, इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आप लोग आइएगा। यहाँ पे खाना इतना बढ़िया है,
आपका दिल जीत लेगा। हम लोगों को तो इतना पसंद आया था। मैं ये छोले भटूरे लिए थे, हमने डोसा भी लिया हुआ था। उसके बाद ना हम लोग रात को दिल्ली के लिए निकल गए थे। तो इन्होंने कहा था कि दिल्ली सीआर पार्क, जो चित्तरंजन पार्क है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पंडाल बनते हैं। तो ये देखिए पहला वाला वो पंडाल जहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं, तो बहुत अच्छा बना हुआ था। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हुई हूँ, मुझे लगा था कि कलकत्ते के बाहर कहीं भी इतना अच्छा पंडाल नहीं बना होगा। तो यहाँ पे ये लेके आए। इस बार तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि ये थे इसीलिए इतना भी हम लोगों को दिखने को मिला है, वरना हम तो घर के सोसाइटी के अंदर ही पूरा टाइम कट जाता है। तो ये पंडाल में हम लोग एंट्री ले रहे हैं। तो यहाँ पे और एक पंडाल भी है, जो काली मंदिर की तरफ एक बड़ा सा पंडाल बनता है, लेकिन वहाँ पे इतना भीड़, इतना लंबा लाइन था कि इन्होंने कहा कि पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे हम नहीं जा सकते। ये देखिए लोगों का भीड़ देखिए, मतलब हाइट हो गया। मतलब इसीलिए सब कहते हैं कि कहीं और नहीं जाके कभी कुछ मतलब सोचना नहीं चाहिए। मुझे लगा था कलकत्ते में ऐसी बान आती है, ये तो यहाँ पे भी आ चुका है। तो बहुत शानदार तरीके से हम लोगों ने ये नाइट स्पेंड किया है यहाँ पे। मतलब हम लोग वहीं रुक गए थे दिल्ली में। ये सीआर पार्क का ये ग्राउंड में एक ये पंडाल देखने के बाद हम लोग और भी 2-3 पंडाल देखे हैं। सिर्फ वो कालीबाड़ी जो एक फेमस है वहाँ पे दुर्गा पूजा के लिए, वहाँ पे सिर्फ हम जा नहीं पाए हैं, क्योंकि वहाँ पे भीड़ के चलते उन्होंने बोला है बच्चे भी हैं और इतनी भीड़ भाड़ में ना ही जाए तो अच्छा है। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट टाइम कभी हो तो फिर होगा विज़िट। उसके बाद ये ना हम आए थे कि एक्चुअली वहाँ सीआर पार्क में ही किसी के घर में ये पूजा हुई है। तो छोटा सा ही सही, लेकिन मूर्ति का आप चेहरा देखिएगा तो इतनी खूबसूरत है। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल के ना थोड़ा खाना खाने के लिए आगे चले गए। तो ये सीआर पार्क के अंदर ही हो रहा है, ये फेमस वहाँ पे मार्केट है। वहाँ पे नॉनवेज आइटम्स मतलब बड़े बड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, एक से बढ़कर एक खाने का आइटम है यहाँ पे। तो यहाँ से ही हम लोगों ने ना रेशमी कबाब और तंदूरी चिकन लिया हुआ था। रात का खाना हम लोग यही खाए हैं। मतलब इतना टेस्टी, सब रोड के ऊपर ये बना है, पता ही नहीं चलेगा आपको, खाना इतना स्वादिष्ट था। तो दिल्ली वाले जो है उन्होंने मतलब ये मैं मान गई, दिल्ली वालों के दिल के साथ साथ खाने का यहाँ पे जो हम लोग जहाँ सुनने को मिलता था एक से बढ़कर एक खाने का आइटम है, तो ये आज खा के पता भी चल गया। तो जो भी है, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। उसके बाद ना हम लोग और थोड़ा आगे गए तो वहाँ पे और एक पंडाल हम लोगों को दिखने को मिला। ये भी बहुत खूबसूरती से बनाया गया था। बहुत सा ना वो पहले ज़माने के जो ज़मींदार लोग थे, वो बनेदी परिवार बोलते हैं ना, जिसे ज़मींदार लोगों का जो घर रहता था, उसी के आकार दिया गया है। उसी तरीक़ा का ये बनाया गया है। पूरा जैसे लगेगा कि ये कोई ज़मींदार घर का ये पंडाल है, लेकिन ये सभी कुछ बनाया गया है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, बहुत बहुत खूबसूरत बनाया है इन लोगों ने। मतलब जैसे लग रहा था कि हम किसी के मतलब वो पुराने ज़माने के राजबाड़ी के अंदर आ गए हैं। तो हम लोगों ने तो बहुत इंजॉय किया है, बच्चों ने भी बहुत खुशी, क्योंकि पापा है, उन लोगों के पापा है, तो इसीलिए हम लोगों का इतना घूमना फिरना मस्ती बहुत कुछ हुआ है। तो सच बोलूँ तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि इतना टाइम मिलता ही नहीं है, इनको भी नहीं मिलता है, बच्चों को भी। उस वजह से मैं कहीं लेके आना जाना नहीं कर पाती हूँ। तो ज़्यादातर हम लोग सोसाइटी के अंदर ही रह जाते हैं। तो ये मेरा जो पूजा का जो ये 4 दिन था, बहुत अच्छा गुज़रा है। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किए हैं, सब एक साथ थे, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग पंडाल से निकल गए। अभी हम लोग अपने होटल की तरफ जा रहे हैं।
तो ये पंडाल से ना बाहर भी एक छोटे छोटे कुछ दुकान बैठे हुए थे, वहाँ पे ये देखिए कॉस्ट्यूम ज्वेलरी यहाँ पे भी बहुत मिल रहे थे। तो मैंने भी थोड़ा बहुत मार्केटिंग कर लिया यहाँ से, क्योंकि बाहर जाती हूँ तो मैं ज़्यादातर यही सब कॉस्ट्यूम ज्वेलरी पहनती हूँ। तो यहाँ से मैंने कुछ परचेजिंग कर लिया है। उसके बाद ना सुबह हम लोग लौटते वक्त वहाँ पे दिल्ली में ही आपका ये राम मंदिर है, बहुत मान्यता है इस मंदिर का। तो इन्होंने कहा था जब आप आए हो मंदिर को दर्शन करते हुए जाओ, पता नहीं ये अयोध्या के राम जी कब हमें बुलाए, तो पहले इनके ही दर्शन कर लेते हैं। और ये इंसिडेंट ना मेरे साथ होता ही रहता है। यहाँ पे फरीदाबाद में भी माँ वैष्णो देवी का एक मंदिर है। पहले ना मुझे वही मंदिर मैंने दर्शन किया था, उसके बाद मुझे ओरिजिनली वैष्णो देवी जम्मू में वैष्णो देवी जाने का मौका मिला था। तो क्या पता शायद यही एक इंडिकेशन है। यहाँ पे भी मैंने एक बार राम मंदिर आके यहाँ पे राम जी के दर्शन कर लिए। अब शायद अयोध्या से बुलावा आए उनके दर्शन के लिए। तो यहाँ पे सभी देवी देवता जितने हैं सबकी मैं आपको दर्शन करवा रही हूँ। देखिए बहुत ही खूबसूरत राधा कृष्ण जी को देखिए, मन मुग्ध करने वाली एकदम। और ये बाहर की तरफ का नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरती से ये मंदिर भी बनाया गया है दिल्ली में। तो यहाँ पे इस तरह से हम ना मंदिर के दर्शन के बाद हम लोग निकल गए अपने घर के तरफ जाने के लिए। उसके बाद ये आज तो दशहरा है, तो अपने सोसाइटी में ही ना ये मेला, थोड़ा एक छोटा सा एक मेला का आयोजन किया गया है। उसके साथ रावण भी जलाए गए हैं। तो यहाँ पे मेरे बच्चे भी बहुत, देखिए आप ये इसमें कितने खुश हो गए। ये लोग थोड़े थोड़े में ही बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को इतना मौका ही नहीं मिलता है। तो जितना मिलता है उनमें ही वो लोग बहुत खुश रहते हैं। तो ये झूले के बाद ये ना हम लोग वो देखने गए थे कि दशहरा का वो प्रोग्राम भी शुरू हो गया था, जहाँ पे रावण को जलाया जा रहा था। तो ये लोग का थोड़ा खेल कूद हो जाने के बाद हम लोग ग्राउंड की तरफ गए हैं। आप देखिए ये रावण जलाया जा रहा है। इस बारी ये फर्स्ट टाइम अपने सोसाइटी में हो रहा है। बहुत अच्छा लगा था हमें, मतलब सारे नियम अनुसार सारे काम किया गया है, बहुत ही अच्छा लगा था। उसके बाद बच्चों ने और थोड़ी बहुत मस्ती की। यहाँ पे ये टेम्पोलिन, वो पालकी, ये सब यहाँ पे बिठाया गया था, जिसके लिए ये लोग बोले कि मम्मी थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, फिर तो कब दिवाली में फिर क्या पता ये लोग जैसे अरेंज करते हैं करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब भी मौका मिलता है मैं भी बच्चों को बोलती हूँ कि एंजॉय कर लो, क्या पता फिर इतना मौका मिले ना मिले। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती किए हैं। आप देख सकते हो, मतलब इन लोगों का खेल कूद तो ख़त्म ही नहीं हो रहे। इतना एनर्जी इन लोगों के पास कहाँ से आता है पता नहीं। बस पढ़ाई के टाइम पे इन लोगों का पता नहीं चलता है, बाकी फुल टाइम इन लोगों के पास बहुत एनर्जी है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए वो जो आइसक्रीम इस तरह, ये फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने ट्राई किया है। तो पहले तो मोबाइल में देखते थे, तो अभी यहाँ पे आया हुआ था तो मैंने बोला ट्राई कर लेते। मेरी बड़ी वाली ने ये चॉकलेट फ्लेवर में लिया है, तो वो बोल रही थी कि मम्मी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, खाने में बहुत अच्छा लग रहा था।
तो इन्होंने स्ट्रॉबेरी लिया और छोटी वाली ने भी स्ट्रॉबेरी